हे फ्रेंड्स, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की बीमारी से, बुराई से और बुरी नज़र से बचाए, आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो मैंने सुबह सुबह के टाइम से स्टार्ट किया है और मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट व्लॉग बनाते हैं। नॉर्मली मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं आप लोगों को कहीं बाहर घुमाने ले जाती हूँ, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। बट आज जो है वो मैं एक नॉर्मल सा सिंपल सा व्लॉग बनाना चाह रही थी कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ कुछ बातें की जाएं, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा व्लॉग रखा। तो जी, सुबह का टाइम है और इस वक्त 5:50 हो रहे हैं और ये मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, इनकी बस आ गई है। बेटे मेरे दोनों जो हैं वो सुबह सवेरे 5 बजे उठते हैं क्योंकि इनकी बस जो है वो 5:50 पे आ जाती है, 5:50 5:55 तक। तो बस अब ये चले जाएंगे, उसके बाद फिर बारी आएगी मेरी बेटी की। बेटी जो है वो जाती है अराउंड 6:30। यूएई में जो है वो स्कूल्स बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम पाकिस्तान में थे तो स्कूल टाइमिंग जो है वो 8 o'clock ऑनवर्ड्स होते थे, बट यहाँ पर 7:15 जो है वो इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और 7 o'clock इनका रिपोर्टिंग टाइम होता है। यहाँ के स्कूल आवर्स काफ़ी लंबे हैं और इनको वापस आते आते भी अराउंड 3:30 3:35 इस तरह टाइम हो जाता है, तो काफ़ी टायरिंग रहता है इनका फुल डे रूटीन। उसके बाद इनका होम असाइनमेंट और इनके असेसमेंट्स, और आजकल तो खैर बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे बिज़ी चल रहे हैं। ये मई और जून का जो मंथ होता है ये काफ़ी टफ़ होता है यूएई में। एक तो गर्मी बहुत ही शदीद होती है और 40 डिग्रीज़ प्लस टेम्परेचर चल रहा होता है, उसके साथ एग्ज़ाम्स बच्चों के हो रहे होते हैं, तो काफ़ी टफ़ रूटीन चल रही है आजकल। तो बस मैं आ गई थी अपने बच्चों के रूम में और थोड़ा सा मैंने इनका रूम सही किया, इनके ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड किए, इसी साफ़ सफाई कर ली। नॉर्मली यही मेरा रूटीन रहता है। बच्चों के जाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी क्लीनिंग का काम होता है वो मैं कर लूँ पहले सुबह में ही, ताकि उसके बाद मुझे फिर पूरा दिन अपना मिल जाता है। साथ साथ ही मैंने लॉन्ड्री भी लगा दी थी। तो बस यही रूटीन चलती है एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। बच्चों के जाने के बाद लॉन्ड्री करनी होती है, खाना वगैरह पकाना होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मॉर्निंग में ये सारे काम कर लिए जाएं, क्योंकि अगर जिस दिन थोड़ा रूटीन से हटके मैं कभी सो जाती हूँ और उसके बाद फिर जब दोपहर में आँख खुलती है और बच्चों के आने से पहले, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रहा होता है। वैसे भी नॉर्मली जब आप सेम रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं तो एक वक्त आता है कि जब आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो बस जी, यहाँ मैं आ गई थी अपने किचन में और आज मैंने सोचा कि क्योंकि समर्स चल रहे हैं और समर्स पीक पर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ लाइट पकाया जाए, कुछ वेजिटेबल्स की तरफ जाया जाए। तो बस आज मैंने पालक आलू बनाना था। पालक आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उसके ये तड़के का सामान रेडी कर लिया, जिसमें मैंने लिया है कड़ी पत्ता, राई दाना, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। पैन में ऑयल गरम करके सबसे पहले हमने इस तड़के की सारी चीज़ों को जो है वो पैन में डाल दिया और कुछ सेकंड्स में इसको भून लूँगी जब तक इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपको पालक आलू में। नॉर्मली तो आप लोगों के सबके पकाने का तरीका डिफरेंट होता है और सब अपने तरीके से बहुत अच्छा ही बनाते हैं। तो बस मैं आज आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैं पालक आलू किस तरह बनाती हूँ, जो कि बहुत ही लाइट और बहुत ही रिफ़्रेशिंग रहता है। पालक के तो वैसे भी बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं। आपको अपनी रूटीन में पालक जो है वो रखना ही चाहिए। एवरी 10 डेज़ या 15 डेज़ आप खाते रहें। पालक में पोटेशियम कंटेंट हाई होता है, जिसकी वजह से बीपी लेवल नॉर्मल रहता है। आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है पालक। बॉडी को रिलैक्स रखती है, स्ट्रेस फ्री रखती है। विटामिन के और आयरन इनरिच्ड है। इम्यूनिटी बूस्टर भी कहलाती है और उसके साथ साथ इट प्रिवेंट्स एक्ने एंड गिव्स यू अ ग्लोइंग स्किन टू। तो बस तड़के के बाद मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर लिया और प्याज शामिल करके मैंने उसको कुछ मिनट सौते किया। बहुत ही बेसिक सी स्पाइसेस यूज़ की मैंने, और जब प्याज सौते हो गया तो मैंने उसके अंदर टमाटर और आलू एक साथ ही डाल दिए और अब उनको मैं कुछ देर और भूनूंगी जब तक कि टमाटर मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया था सॉल्ट टू टेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ये सारे मसाले यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक मेरा सालन पक रहा है हम यहाँ पे बात करते हैं मोटिवेशन की। अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं इंसान को दिन में जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। मगर आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं उसकी बात करते हैं।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने माइंडसेट को चेंज करें। इंसान अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और ये काम हम खुद कर सकते हैं। इस काम में हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नेगेटिविटी की जगह हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें तलाश करें, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा कीजिए, क्योंकि अच्छाई का सिला इंसान नहीं सिर्फ अल्लाह ताला देता है। यहाँ जो मैंने पालक वॉश करके रखी हुई थी वो मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दी है, और अब मैं इसे थोड़ी देर रेस्ट करने दूँगी ताकि पालक नीचे बैठ जाए। सेकंड मोटिवेशन पॉइंट की तरफ अगर हम आएँ तो दूसरों के अंदर खामियां तलाश करने से बेहतर है कि इंसान अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करे, अपने आप को अच्छा बनाए। आप अच्छे होंगे तो सब आपको अच्छे लगेंगे। चलिए जी, यहाँ पालक मेरी बैठ गई है तो मैं इसको कुछ देर भून लूँगी, और एंड में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखी मेथी। सूखी मेथी जो है वो पालक के फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हांस कर देती है। बस यहाँ पर इसको ऐड करके आप कुछ 2 मिनट चम्मच चलाएं और उसके बाद इसको ढककर दम पे पकने के लिए छोड़ दें। आपका ज़बरदस्त सा पालक आलू तैयार है। आज का थर्ड मोटिवेशनल पॉइंट है गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस टू रिसीव। लोगों को दिया करें अच्छे मशवरे, अच्छी एडवाइस, अच्छे आइडियाज़। अबव ऑल तोहफ़े तोहफ़े देने से प्यार बढ़ता है, खुशी मिलती है और सुकून मिलता है। आज अगर आप अल्लाह के बंदों को खुश रखेंगे तो कल अल्लाह ताला गैब से आपको नवाजेगा। बस यही सोच रख के चलिए तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी होगी। तो देखिए, बातों बातों में मेरा खाना भी रेडी हो गया है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो मज़ेदार सा पालक आलू चावल के साथ नोश फरमा रहे हैं। ये थी आज की कुछ अच्छी बातें। उम्मीद है आपको इन बातों से फ़ायदा होगा। तो just to sum up how to get motivation, you can engage yourself in positive thoughts, identify the areas of improvement for yourself, and give without expectations to receive. अच्छा जी, ये क्लिप है कुछ दिन पहले का, जब मेरे बेटे के स्कूल में जो है वो स्पोर्ट्स डे था और हम वहाँ पे गए थे, और मेरे छोटे बेटे ने जो है वो रेसिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं काफ़ी दूर बैठी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर वीडियो तो नहीं बना सकी, बट ये है कि रेसिंग जो है वो मैंने कैप्चर कर ली थी। ये देखिए, ये ग्रीन शर्ट में जो है ये मेरा बेटा है, और ये रेसिंग की लीड देगा, और इसी की लीड की वजह से जो है वो इनके टीम मेंबर्स जो हैं वो रेस में पोजीशन ले लेते हैं। मेरे बेटे को रेसिंग में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं माशाल्लाह ये उन सब में पार्टिसिपेट करता है। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। बस बच्चों को लेकर हम मॉल आए हुए थे, और साथ साथ मेरे बेटे की भी ज़िद थी कि भाई मैं स्पोर्ट्स डे में रेसिंग में फ़र्स्ट आया हूँ तो मुझे जो है वो सेलिब्रेशन करनी है, मैं मॉल जाना चाहता हूँ, मुझे फ़ूड कोर्ट में कुछ खिलाएं और कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिलाएं। तो बस हम फिर बच्चों को लेके मॉल आ गए थे, और यहाँ पर फिर इन्होंने अपनी इंजॉयमेंट की। ये है जी शू मार्ट, जहाँ से मैंने अपने बेटे को नए जॉगर्स दिलाए थे, उसकी चॉइस के। उसने अपने लिए नए जॉगर्स खरीदे थे, और इसके साथ ही ये टॉय शॉप है जहाँ से उसने अपने लिए कुछ टॉयज़ खरीदे। शॉपिंग की क्लिप्स मैं नहीं बना सकी क्योंकि बस मैं अपने बेटे के साथ बहुत इंगेज थी उसको चीज़ें दिलाने में, तो मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई।
तो बस चीज़ें लेने के बाद फिर हम लोग जो हैं वो फ़ूड कोर्ट चले गए और फ़ूड कोर्ट जाके फिर इन्होंने अपनी चॉइस से जो है वो मील्स वगैरह लिए। मॉल का फ़ूड कोर्ट काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे बहुत सारे फूड के स्टॉल्स थे, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स, KFC, बॉम्बे चौपाटी, बहुत सारे, मगर बच्चों ने हार्डीज़ चूज़ किया और फिर हम हार्डीज़ पे बैठे और हार्डीज़ का हम लोगों ने डील नंबर 9 और डील नंबर 13 ऑर्डर की, जिसमें एक स्टेक बर्गर था और उसके साथ साथ जिंगर स्ट्रिप्स थी। खाने की बिगनिंग की वीडियो यहाँ पे मैं बनाना बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि बच्चों को शदीद भूख लगी हुई थी और जैसे ही खाना आया इन्होंने फ़ौरन ही खाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ हम आ गए हैं एक बेडिंग स्टोर के अंदर और ये बेडिंग स्टोर बहुत ही कमाल का था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों के सोफ़ा सेट्स, यहाँ का फर्नीचर, यहाँ के क्विल्ट्स, यहाँ की बेडिंग्स, ये सब आला क्वालिटी की थी कि मतलब इनके सेटअप का कोई जवाब ही नहीं। मतलब इतनी कोई एलीट क्लास चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी कि मतलब बंदा यहाँ पर आए और देखकर खो जाए कि इंसान क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे। इनकी डाइनिंग टेबल्स पे कार्विंग का काम और सोफ़ा सेट्स के ऊपर कार्विंग का काम, इट वाज ऑफ जस्ट एन अमेजिंग क्वालिटी। आप देख सकते हैं यहाँ स्टिल चीज़ें एक्सपेंसिव ही थी यहाँ पे, मगर इनका वो एक्सपेंसिव लुक ही जो है वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए काफ़ी है। यहाँ पर हम लोगों ने एक मिरर ख़रीदा और मैंने कुछ फ्रेम्स वगैरह लिए थे, यहाँ पे कुछ कुशन के कवर्स वगैरह लिए थे। चलें फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी मोटिवेशनल बातें, मेरी एक्टिविटीज़, खाना पकाना, सारी चीज़ें आपने एंजॉय की होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।